दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए शिक्षा पर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह निबंध पढ़ने और सुनने के बाद आप भी शिक्षा पर निबंध लिख पाने में समर्थ हो पाएंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करता है। पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान हम सभी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। यह जीवन में बेहतर संभावनाओं को प्राप्त करने के अवसरों के लिए विभिन्न दरवाजे खोलते हैं, जिससे कैरियर के विकास को बढ़ावा मिले। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यह समाज में सभी व्यक्तियों में समानता की भावना लाती है और देश के विकास और समृद्धि में भी बढ़ावा देती है। शिक्षा को हम एक शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। शिक्षा हमारा जीवन है जो हमें जीना सिखाती है। शिक्षा सभी के जीवन में सकारात्मक विचार लाकर नकारात्मक विचारों को हटाती है। शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण में खुद को अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षा है। शिक्षा की पहली शुरुआत बाल शिक्षा से होती है, जो कि हम घर में सीखते हैं। शिक्षा का पहला पाठ अपने घर, विशेष रूप से माँ, पापा और घर में उपस्थित सभी लोगों से प्राप्त करते हैं। हमारे माता पिता ही सर्वप्रथम जीवन में शिक्षा के महत्व को बताते हैं। समाज में शिक्षा का महत्व उतना ही है जितना जीवन जीने के लिए पानी का होना। शिक्षा के उपयोग तो अनेक है, परंतु उसे सही और नई दिशा देने की आवश्यकता है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति अपने परिवेश से परिचित हो सके। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। हम अपने जीवन में शिक्षा के साधन का उपयोग करके सफलता के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यही कारण है कि हमें शिक्षा हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है। शिक्षा की मुख्य भूमिका शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है। आज के समय में शिक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। शिक्षा के उपयोग तो अनेक है, परंतु उसे नई दिशा देने की आवश्यकता है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति अपने परिवेश से परिचित हो सके। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन है। हम अपने जीवन में शिक्षा के इस साधन का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यही कारण है कि हमें शिक्षा हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है। वैसे शिक्षा पाना हर किसी का अधिकार है, लेकिन अब इस पर कानून बन गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब हर किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम से यह कानून 2009 में लाया गया। शिक्षा का अधिकार हमारे देश के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में से एक है। 46वें संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकार के रूप में 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का नियम है। शिक्षा का अधिकार RTI एक्ट संविधान के 21 अ में जोड़ा गया है। यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। RTI एक्ट में निम्न बातें बताई गई हैं। शिक्षा मनुष्य को सजग और जागरूक बनाती है। शिक्षा से मनुष्य आत्मनिर्भर बनता है और अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाता है। शिक्षा से ही मनुष्य के जीवन यापन के लिए रोजगार प्राप्त होता है। शिक्षा मनुष्य का विकास करती है और उसके जीवन शैली में परिवर्तन लाती है। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का भी विकास करती है। शिक्षा मनुष्य के विकारों को दूर करती है। इस विधान के अनुसार अब किसी भी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार कानून विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, प्रति शिक्षक बच्चों की संख्या, कक्षाओं, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, स्कूल कार्य दिवसों की संख्या, शिक्षकों के काम के घंटों से संबंधित मानदंड और मानक देता है। भारत में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय को शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक बनाए रखने के लिए इन मानदंडों का पालन करना है।
जो बच्चे किसी कारणवश उचित समय पर विद्यालय नहीं जा पाते, उन्हें भी उचित कक्षा में प्रवेश देने का नियम है। साथ ही यह प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति भी करता है। आज के आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा काफ़ी अहम है। आजकल के समय में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए बहुत तरीके अपनाए जाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का पूरा तंत्र अब बदल चुका है। हम अब 12वीं कक्षा के बाद दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से भी नौकरी के साथ ही पढ़ाई भी कर सकते हैं। शिक्षा बहुत महंगी नहीं है, कोई भी कम धन होने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम आसानी से किसी भी बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में बहुत कम शुल्क में प्रवेश ले सकते हैं। अन्य छोटे संस्थान भी किसी विशेष क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। धन्यवाद।